मार्कंडे ऋषि की सुना देता हूं। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज जो अभी बाल अवस्था में यानी कि जिनकी आयु बस लगभग 16 वर्ष की आयु है सुखदेव जी महाराज की, उनके साथ में कोई शिष्य नहीं है, अकेले। जैसे ही सभा में पहुंचे तो सभी ने सत्कार किया। संत बोले भैया अब तो सुखदेव जी महाराज आ गए हैं, अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो एक महात्मा बोल पड़े भैया ज्यादा तारीफ मत करिए, क्योंकि ये ऐसे संत हैं जिनको अपनी तारीफ सुननी अच्छी नहीं लगती है। आज सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए, सभी ने देखिए जब उनके दादा परदादा वहां विराजमान हैं उन्होंने भी उनका सम्मान क्यों किया, खड़े हुआ क्यों खड़े हुए? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैव चे। कोई धन में बड़ा हो, आयु में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, बड़ा नहीं माना जाता है जो ज्ञानवान हो, जिसको ज्ञान अधिक हो। और सुखदेव जी महाराज ऐसे संत हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी महाराज ऐसे संत हैं जिनको ज्ञान अधिक है, सभी ने सत्कार किया। राजा परीक्षित देखिए कुएं के प्यास प्यासा जाता है, कुआं के प्यास कौन जाता है? प्यासा, जिसको प्यास लगी हो। लेकिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के दरबार में स्वयं आए थे। राजा परीक्षित के दरबार में सुखदेव जी महाराज सभा में स्वयं आए थे। सुखदेव जी महाराज के चरण वंदना करके विराजमान हो गए। महाराज आज वहां मार्कंडे ऋषि विराजमान हैं, जिनकी आयु, जिनकी इतनी आयु है जिनका कोई पता ही नहीं कितनी आयु है। किसकी? मार्कंडे ऋषि की। मार्कंडे के ऋषि की आयु में हजारों बार इंद्र बदल चुके हैं, लेकिन उनकी आयु पूरी नहीं हुई है। उन्हें इतनी आयु कैसे मिली? सुनिए भैया, पहले समय में एक ब्राह्मण काशीपुरी नगरी में रहते थे और भगवान शंकर का भजन रोज करते थे। ओम नमः शिवाय, हर समय भगवान शंकर। सब कुछ दिया था ब्राह्मण को, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दुख था कि क्या कोई संतान नहीं थी। एक दिन भगवान शंकर के शिवालय में जाकर के उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु सब कृपा आपने की, लेकिन मैं संतानहीन हूं। आज ऐसे जब भगवान उनकी श्रद्धा से, उनके भाव से, तपस्या से प्रकट हो गए भगवान शंकर, और शंकर भगवान प्रकट होकर के बोले, भैया क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? तो ब्राह्मण बोल पड़ा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हो। भगवान शंकर बोले, भैया मैं तुम्हें 2 वरदान दे सकता हूं। अब उनमें से एक वरदान आप कोई सा भी मांग लीजिए। कौन सा? कि पहला वरदान तो मेरे पास ये है कि मैं आपको ऐसा वरदान देता हूं जिसमें आपको पहले वरदान में ऐसा पुत्र होगा जिसकी बहुत लंबी आयु होगी, लेकिन वो पुत्र आपका सपुत्र नहीं होगा, सपूत नहीं होगा, कपूत होगा, दुख देने वाला होगा आपको। और दूसरा वरदान मेरा यह है कि जिसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष होगी, लेकिन सुपुत्र होगा। तो ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोले, हे भोलेनाथ, अधिक दुख से तो थोड़ा सुख अच्छा है, अधिक दुख से तो थोड़ा सुख अच्छा है। आप मुझे दूसरे वाला वरदान दीजिए जिसमें मुझे पुत्र प्राप्त हो, जिसकी आयु 5 वर्ष आप बता रहे हैं, लेकिन सुपुत्र हो।
आज भगवान ने वरदान दे दिया, तथास्तु। ब्राह्मण ने किसी को अपने घर में नहीं बताया कि ऐसा वरदान भगवान शंकर ने दिया है जिसमें 5 वर्ष सिर्फ आयु रहेगी। 3 वर्ष का पुत्र हो गया, 4 वर्ष का हो गया, 4.5 वर्ष का हो गया। जब सिर्फ 1 महीना रह गया, कितना रह गया? 1 महीना। अब उस ब्राह्मण की चिंता शुरू हुई। किसी को बताया नहीं कि पुत्र की आयु पूर्ण होने वाली है। आज उसकी सबसे आदत क्या थी कि जैसे ही उस छोटे बच्चे ने बोलना शुरू किया तो सबको प्रणाम करवाता था। मैया आप भी सुनिए, छोटे छोटे बच्चों को आप, कई बार बहुत मैया ऐसी हैं जो सिखाती हैं भैया बाबा से जय कर दो, सिखाती है ना मैया बाबाओं को, छोटे छोटे लालाओं को बाबा को जय कर दो, ऐसा सिखाएं। आज उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे को सबसे नमस्कार प्रणाम दंडवत करवाना सिखाया। कोई भी जाए सबसे दंडवत करे। जब 1 महीना शेष रह गया तो उस बच्चे को लेकर के कहां पहुंच गए? गंगा जी के किनारे, और वहीं कुटिया बना करके दोनों पिता पुत्र रहने लगे। और अपने पुत्र को आदेश दिया, उस छोटे नन्हे से बालक को, बेटा गंगा स्नान का समय आ रहा है, यहां बहुत बड़े संत महात्मा गंगा स्नान करने आएंगे। एक भी संत ब्राह्मण हमारी कुटिया के सामने से जाए तो एक भी रहे ना, आपको सबको दंडवत करना है। ठीक है पिताश्री। छोटा सा बच्चा जब भी कोई वहां से निकले तो सबको लेट के नमस्कार करे, प्रभु। अब उस छोटे से नन्हे से बच्चे को जब कोई देखे तो जैसे ही उसने नमस्कार करे तो सब आशीर्वाद दे, बेटा चिरंजीवी हो। देती है ना मैया? आपको कोई छोटा सा नन्हा सा बालक प्रणाम करे तो आप आशीर्वाद देते हो, बेटा चिरंजीवी हो, लंबी आयु हो जाए। तो सबने आशीर्वाद, ब्राह्मणों ने, संतों ने, सबने आशीर्वाद देना शुरू किया। क्या? चिरंजीवी हो। कोई सी को प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे तो आकर के वो आशीर्वाद दें, बेटा आप चिरंजीवी हो। उसी समय कुछ समय बाद गंगा के पर्व पर जब सिर्फ 3 दिन शेष बचे तो सप्तऋषि गंगा स्नान करने के लिए आए। और जैसे ही सप्तऋषि गंगा स्नान करने आए तो उस पुत्र ने, उस ब्राह्मण पुत्र ने उनको लेट करके ब्राह्मणों को, संतों को नमस्कार, ऋषियों को नमस्कार किया। और जैसे ही सप्तऋषियों को लेट करके दंडवत प्रणाम किया तो सप्तऋषियों ने एक ही आवाज में आशीर्वाद दिया, बेटा चिरंजीवी हो। जब एक साथ सप्तऋषियों की आवाज निकली तो अंदर पिता के कानों में आवाज आई। तो पिता बाहर निकल के आया और दंडवत नीचे लेट करके हाथ जोड़ के बैठ गया, प्रभु ये आपने क्या आशीर्वाद दे दिया? क्यों, क्या बात है? महाराज इसकी आयु सिर्फ 3 दिन शेष बची है और आपने आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी हो। अब तो सप्तऋषि चक्कर में पड़ गए। महाराज आपस में विचार किया, ये तो हमारा आशीर्वाद तो फेल हो जाएगा, 3 दिन शेष बचे। तो ब्राह्मण से बोले, भैया इस पुत्र को आप हमें दे दीजिए, वैसे 3 दिन इसके शेष बचे हैं तो आप हमें इसको। हाँ महाराज आपका ही पुत्र है, ले जाइए। पुत्र को लेके चलिए। और सप्तऋषि अपने पिता ब्रह्मलोक में, अपने पिता के पास ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। और जैसे ब्रह्मलोक में पहुंचे सप्तऋषि, ब्रह्मलोक में पहुंच करके सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, फिर उस नन्हे से बच्चे को कर दिया तो उसने भी दंडवत किया। तो ब्रह्मदेव बोल पड़े, बेटा चिरंजीवी हो। सप्तऋषियों ने अपनी सांस, चैन की सांस ली। क्यों? हमारा आशीर्वाद पीछे ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है? तो सप्तऋषि हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हमने इस नन्हे से बच्चे को आशीर्वाद दे दिया था कि बेटा चिरंजीवी हो। इसके उस दिन 3 दिन शेष बचे थे, आज आपने दे दिया चिरंजीवी हो, अब सिर्फ इसके 2 दिन शेष बचे हैं। ब्रह्मा जी बोले, भैया
आशीर्वाद दे दिया है तो अब क्या करें। तो भगवान आपने तो मुझे फंसा के खड़ा कर दिया, चलिए भगवान शंकर के पास चलते हैं। तो सभी भगवान शंकर के पास, और क्या बचा, एक दिन शेष बचा। भगवान शंकर के पास गए, सबने दंडवत प्रणाम किया, ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया भोलेनाथ को। त्रिपुरारी को प्रणाम करके जब उस बच्चे को आगे किया तो उसने भी लेट करके दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान शंकर ने भी वही आशीर्वाद दिया, बेटा चिरंजीवी हो। अब भगवान शंकर से सभी मुस्कुरा करके बोले, प्रभु आप तो मृत्यु को हरने वाले। क्यों, क्या बात है महाराज? पूरी कथा सुनाई, हमने इसको आशीर्वाद दिया था, पर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, अब आपके पास लाए हैं। तो भगवान शंकर ने उस बच्चे को देखा तो देखते ही समझ गए और बोल पड़े, हे सप्तऋषि और ब्रह्मदेव, ये बच्चा मेरा ही वरदान है, ये तो मैंने ही वरदान दिया था, आप इसको छोड़ जाइए महाराज, इसका आज आखिरी दिन है, आज इसकी आयु पूरी हो जाएगी। तो भगवान शंकर बोले, कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ जाइए। सभी चले जाते हैं और भगवान शंकर की शिवलिंग, भगवान शंकर ने शिवलिंग के पास उसे बिठाकर कहा, बेटा यहां ओम नमः शिवाय का जाप करो। आज वो छोटा सा ब्राह्मण पुत्र भगवान शंकर का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीत गया और जैसे ही मिनट, क्षण, घड़ी, पल पूरे हुए, आज भगवान शंकर के सेवा करते समय उस बच्चे को लेने के लिए यमराज प्रकट हो गए। और जैसे यमराज ने उस बच्चे के प्राणों को हरने के चाहा तो बच्चा डर गया और भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट गया, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे बाबा मुझे बचाओ। डर गया, बुरी तरह डर गया और भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़ के चिपट गया, रोने लगा। भगवान बड़े दयालु हैं। उसी समय शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हुए। कहिए शंकर भगवान की जय हो। प्राणों को हरने वाले थे यमराज, तुरंत भगवान शंकर ने रोक दिया, ठहरिए। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्या देश है, आप इसके प्राण नहीं हर सकते। क्यों महाराज, आपने इस समय दिया था, आज इसके वो 5 वर्ष पूरे हुए। भगवान शंकर बोले, भैया मेरा एक दिन कितने वर्ष का है महाराज, आपके एक दिन में तो मैं कितनी बार बदल जाऊंगा मुझे नहीं पता, तो मैंने तो इसको 5 वर्ष दिए हैं, आप सोचो कितने वर्ष होंगे इसके। देखिए स्वर्ग का एक दिन और मृत्यु लोक का 1 वर्ष बराबर होता है। मृत्यु लोक का 1 वर्ष और स्वर्ग का 1 दिन। और भगवान शंकर के तो कितने आयु, कितने इंद्र, कितने यमराज बदल गए। तो भगवान शंकर ने कहा, भैया सोचो कितना समय लगेगा। महाराज पता नहीं जब तक मैं यमराज रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कितने इंद्र बदल जाएंगे। तो भगवान शंकर बोले, जब ही इसकी आयु पूरी होगी, जब ही इसकी आयु पूरी होगी। हजारों वर्ष मृत्यु लोक के भगवान शंकर का एक दिन होता, कितने हजार वर्ष। और वही बच्चा बड़ा होकर के भगवान शंकर का सेवा करते करते ऋषि मार्कंडेय बना। कौन बना? ऋषि मार्कंडेय। बोले शंकर भगवान की, सुखदेव जी महाराज की जय हो।